क्या हुआ जब एक लड़की ने एक सांप से शादी कर ली? फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए, और जब सच्चाई सामने आई तो सचमुच सबके होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। धूल भरी पगडंडियां, सरसों के पीले खेत, कच्चे घर और सादा जीवन। उसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ मिट्टी के एक छोटे से घर में रहती थी। घर की दीवारों पर दरारें थीं, बरसात में छप्पर से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक चली आती थी। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, अपनापन। गौरी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वो आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती, नानी के लिए बाजरे की गर्म रोटियां बनाती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती। इसके बाद शुरू होता उसका दिन भर का संघर्ष। कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के घर बर्तन मांजना, कभी पशुओं के लिए चारा काटना। शाम तक उसके हाथ छिल जाते, पैर सूज जाते, लेकिन शिकायत उसके होंठों तक कभी नहीं आती। गांव वाले उसे मेहनती तो कहते थे, पर कई लोग उसकी गरीबी पर ताने भी कसते। अरे इससे कौन शादी करेगा, इसके पास दहेज में देने को है ही क्या। गौरी बस हल्की सी मुस्कान दे देती, पर रात को जब सब सो जाते वो चुपके से आंसू बहा लेती। गांव के बाहर एक शांत नदी बहती थी। नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। वही गौरी का सुकून था। हर शाम वो वहां बैठती, नदी की कलकल सुनती और आसमान की ओर देखकर धीरे से कहती, हे भगवान, क्या मेरे जीवन में कभी खुशी आएगी। उसे क्या पता था, उसी पीपल की जड़ों के बीच एक गहरा रहस्य छिपा है। उस पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था, जिसमें एक विशाल काला सांप रहता था। उसका नाम था नागेश। लेकिन वो कोई साधारण सांप नहीं था, वो एक श्रापित राजकुमार था। कई वर्ष पहले वो पास के राज्य का युवराज था, साहसी, दयालु और न्यायप्रिय। एक घमंडी राजकुमारी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर नागेश ने विनम्रता से इनकार कर दिया। अपमान से क्रोधित होकर राजकुमारी ने एक तांत्रिक से श्राप दिलवा दिया, जब तक कोई लड़की अपने मन से तुझसे विवाह नहीं करेगी तू सर्प बनकर भटकेगा। और तभी से वो उसी पीपल के नीचे वर्षों से अकेला रह रहा था। जब उसने पहली बार गौरी को देखा तो उसकी आंखों में दर्द के साथ सच्चाई भी दिखी। वो रोज आकर अपने दुख कहती, अपने संघर्ष सुनाती, और नागेश चुपचाप सब सुनता रहता। एक दिन गौरी बहुत दुखी थी। जमींदार ने उसकी मजदूरी देने से मना कर दिया था।